भव्य बंधुओं, वीतरागता का स्वरूप वह स्वरूप है जो हमें सत्य की राह पर ले जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की ओर, अर्थात जीवन में सत्य क्या है और सत्य का स्वरूप कैसा होता है यह बतलाता है। वीतराग तक पहुंचने के लिए मैं रोज कह रहा हूं कि हमें प्रेम को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वह वात्सल्य है जो हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़े रहता है। वह वात्सल्य समर्पण का भाव जागृत कराता है। वह प्रेम त्याग की पराकाष्ठा सिखलाता है। और कहते हैं कि गौतम गणधर स्वामी का वह प्रेम ही था जो उनका किंचित मात्र थोड़ा सा जो अहंकार बचा था भगवान महावीर स्वामी के सामने समर्पित हो गया। वो वीतरागता के मार्ग पर अपने गृहस्थ जीवन को जीने के उपरांत वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की जीवन की श्रृंखला भी बताती है कि हनुमान जी का रामचंद्र जी से कितना गहरा प्रेम था। मैं यह बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के समय में हर परिवार में ऐसी विसंगतियां उत्पन्न होने लगी हैं कि हम अपने हक और अधिकार की बातें करने लगते हैं, घर परिवार में व्यवहार की बातें करने लगते हैं। और जब घर परिवार में व्यवहार आता है तो समझ लेना वह घर परिवार बिगड़ने की कगार पे आता है। व्यवहार तो समाज में हो सकता है, मेल जोल में हो सकता है, परिवार में व्यवहार नहीं होता, संस्कार समर्पण होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। और प्रेम और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम कोई करे ना करे तो भी हम करेंगे, यह प्रेम है। और तुम करो तभी हम करेंगे, यह व्यवहार है। कितना अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु अगर देखा जाए तो इसी में पूरी जीवन श्रृंखला का रहस्य छुपा हुआ है कि प्रेम मिटना जानता है और व्यवहार मिटना जानता है। प्रेम कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, समर्पण कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, और व्यवहार कहता है कि मैं भी कुछ हूं। तभी तो बात बिगड़ती है। जहां ये बातें आ जाती हैं कि साहब हमने तुम्हारे लिए यह किया, तुमने हमारे लिए क्या किया, हम तुमको इतना चाहते, तुम हमको कितना चाहते हो, हमने जीवन तुम्हारे लिए गुजारा, तुमने हमारे लिए क्या किया। ये व्यवहार की बातें हो सकती हैं, प्रेम की नहीं। अगर गौतम गणधर स्वामी भगवान महावीर स्वामी से कहते कि हमने आपकी वाणी को समझा, जाना और धारण किया और आपकी वाणी के लिए दुनिया में उदाहरण दिया, तो क्या वह प्रेम कहलाता? नहीं कहलाता। वह एक व्यवहार हो जाता कि हमने आपके लिए समर्पण किया, आपने क्या किया। प्रेम और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। वात्सल्य कभी व्यवहार नहीं मांगता है, और जो व्यवहार मांगता है वो वात्सल्य कर ही नहीं सकता। इसलिए मुझे तो कई बार लगता है कि स्वाभिमान भी तो एक अभिमान का हिस्सा है। मुझे कई बार ऐसा लगता है, अगर शिष्य गुरु के सामने स्वाभिमान दिखाने लगे तो समर्पण रहेगा क्या? नहीं रह सकता। तो यही होना चाहिए। पिता और पुत्र के बीच व्यवहार नहीं होता है, प्रेम होता है। परिवार में व्यवहार नहीं होता है, प्रेम होता है। और जहां प्रेम होता है वहां सीता जैसी मां होती हैं कि पूरा जीवन संघर्ष में ही गुजर गया उनका। पूरे जीवन में महलों के सुख नहीं देखे उन्होंने। जीवन काल इतने गुण मिलने के उपरांत भी कठिन और परिश्रममयी और मुश्किलों से घिरा रहा, परंतु राम से यह नहीं कहा कि तुम्हारे चक्कर में वन वन भटकना पड़ रहा है। कहते ही नहीं कहा, कहते ही नहीं कहा। राम की भक्ति सब कोई करना चाहता है। भगवान महावीर स्वामी के दर पे सब कोई जाना चाहता है,
परंतु भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य गौतम गणधर स्वामी और अन्य अनुगामी जितने भी आचार्य भगवंत हुए, वह कोई नहीं बनना चाहता। राम सभी को चाहिए, सीता कोई नहीं बनना चाहता। मैं विचार लगाता हूं, गुरु सबको बनना है, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। पिता सबको बनना है, पुत्र कोई नहीं बनना चाहता। अरे भैया, जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक कभी भी परिवार एकता के बंधन में नहीं बंध सकते। हमें समाज के हर श्रृंखला में खड़े हुए उस जीव से संपर्क और प्रेम रखना चाहिए जिसके अंदर कहीं ना कहीं प्रेम का समंदर छुपा हुआ हो। शायद वह यह जानना चाहता हो, शायद वह किसी को अपना मानना चाहता हो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, राहुल, युवा इसलिए छूटा और रूठा है क्योंकि प्रेम अपनों से टूटा है। युवा धर्म से इसलिए छूटा और रूठा है क्योंकि प्रेम अपनों से टूटा है। अगर प्रेम अपनों से टूटा ना होता तो हमारा युवा यूं धर्म से रूठा ना होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पिता के सामने अपने आप की इज्जत कभी नहीं बनाना, गुरु के सामने कभी अपनी इज्जत नहीं बनाना, और भगवान के सामने अपने आप की इज्जत कभी नहीं बनाना। परंतु आज तो अपनी इज्जत के लिए भगवान को ही बेइज्जत करने में तुले हुए हैं। हमें मतलब नहीं महावीर के सिद्धांतों से, हमारे सिद्धांत चलने लगे। क्या हो रहा है राजेश भैया? गलत तो नहीं कह रहा मैं? चलो कम से कम आपने तो सही कहा कि हम सही कह रहे हैं। यह सत्य है कि सत्य को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रेम सब लेना चाहते हैं, प्रेम देना कोई नहीं चाहता। इसलिए मैंने 8 सम्यक दर्शन के अंगों में एक वात्सल्य की बात की है। और जब तक इन वात्सल्य की परिभाषा को कोई नहीं समझेगा ना, तब तक जिन मंदिर चले जाना या जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी विराजमान करा देना या वीतराग सर्वक प्रभु रामचंद्र भगवान की भक्ति भी कर लेना, अनंत बलवंत सर्वज्ञ प्रभु वीतरागता के साक्षात स्वरूप कामदेव से भी सुंदर हमारे हनुमान जी की भी कितनी भी आप भक्ति कर लेना, जब तक आपके अंदर हनुमान जी ऐसी भक्ति नहीं आएगी तब तक आप कभी भी कल्याण नहीं कर सकते। कहां से होगा कल्याण? कैसे समझ में आएगा? भगवान महावीर स्वामी 12 सालों तक जंगल में रहे। कितने साल तक? 12 साल तक। 12 साल तक तप और साधना की, 12 साल तक 22 परिसय को सहा, 12 साल तक किसी से कुछ भी मुख से नहीं कहा। वो भगवान महावीर स्वामी है। वो भगवान महावीर स्वामी नहीं जो तुम्हारे यहां बोलियों में बिका करते हैं। मेरे भगवान महावीर स्वामी वो नहीं है जो तुमने बना रखे हैं। मेरे भगवान महावीर स्वामी हर किसी के दिल में रखा करते हैं, बोलियों में नहीं बिका करते हैं। इतना अंतर है मेरे भगवान महावीर स्वामी और तुम्हारे भगवान महावीर स्वामी में। मेरा राम सबको आराम देता है और तुम्हारे राम ने तुम्हारा जीवन हराम बना रखा है। मेरे भगवान श्री राम और मेरे भगवान महावीर स्वामी में जमीन आसमान का अंतर है, तुम्हारे में बहुत अंतर है। ये बात मैं अक्सर कहता हूं, अगर तुम्हारे भगवान महावीर स्वामी के मान्यता में और मेरी भगवान स्वामी की मान्यता में अंतर नहीं होता तो हमारे तुम्हारे जीवन में अंतर नहीं होता। जैसा जीवन मेरा बना बैठा है वैसा तुम्हारा भी बना बैठा होता। क्यों है भव जीव तू एकांत में जाकर रोता? बिल्कुल नहीं रुआ होता। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक भगवान के चारित्र को जीवन में नहीं उतारोगे तब तक तुम क्या सोच रहे हो? कल्याण कर लोगे? नहीं कर पाओगे। जिस मंदिर में अपन लोग बैठे हैं ना, उस मंदिर की जब रूपरेखा रखी गई होगी तो जंगल वाले बाबा ने यही सोची होगी कि शायद हम जंगल वाले हैं, लोग मंगल वाले बन जाएं। क्या सोची होगी? कि शायद हम जंगल वाले हैं, लोग मंगल वाले बन जाएं। अगर उन्हें यह पता होता कि लोग दंगल वाले बन जाते तो शायद वे जंगल वाले ही बने रहते। वे आप लोगों के मंगल की नहीं सोचते। यही किया आप लोगों ने।
राम के नाम पे, महावीर स्वामी के नाम पे घृणा फैलाई है, द्वेष फैलाया, प्रेम नहीं फैलाया। अगर फैलाया होता तो समाज का एक एक व्यक्ति अपने गले से लगाया होता। कोई परेशान है और कोई पैसे वाला है, कोई अहंकार है, किसी का समाज से इंकार है, कैसे फैला पाओगे तुम महावीर के सिद्धांतों को? तो अपने अंदर में नहीं ला पाए, तुम कैसे दूसरों के अंदर में ले जा पाओगे? ये बातें बुरी लग सकती हैं क्योंकि तुम्हारी मान्यताओं के अनुसार नहीं है। आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा, आपने भगवान महावीर स्वामी के जीवन के चरित्र को पढ़ा होगा, आपने मां सीता के जीवन काल को समझा होगा, परंतु उन परिस्थितियों को जीवन में धारण किया होता ना, तो आज आप लोग उदाहरण बन के चहकते हुए मिलते, लोगों को महकते हुए मिलते, दहकते हुए नहीं मिलते। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो पुत्र कहने लगे पिता से कि तुमने हमारे लिए क्या किया, मैं समझ जाता हूं कि हकीकत में उस पिता ने अपने पुत्र के लिए इसलिए नहीं किया। अगर बचपन से उसको बताया होता कि जिनालय और जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत और सूत्र क्या है, तो शायद पुत्र ये प्रश्न नहीं करता। उसके अंदर संस्कार वो होते जो समर्पण के होते, समर्पण के होते। पिता के सामने जो पुत्र अपनी इज्जत बना ले, समझ लेना उससे बड़ा बेइज्जत को होने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उत्तम भैया नहीं आए, अभी बैठे थे हमारे पास, सामने घर है ना, मैंने देखा है। 92 साल के पिताजी हैं उनके, कितने साल के देखा नहीं, अभी जाएंगे देखेंगे हम। उन्होंने कहा वो आ नहीं पा रहे, हमने हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? विचार लगाओ, 92 साल के हैं वो। और उत्तम भैया पता है आज भी एक थाली में भोजन करते हैं, एक थाली में भोजन। अरे भैया अगर नजर उठा के देखोगे तो तुम्हारे समाज में ही एक से एक उदाहरण है। शास्त्रों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ पाएगी। सीखो कि पितृभक्ति किसे कहते हैं, सीखो समर्पण किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि युवाओं को शायद वो नहीं दिया जो देना चाहिए था। स्वतंत्रता ज्यादा ही दे दी है। वो उसी स्वतंत्रता का परिणाम है कि आज उनके हृदय में नहीं भगवान का नाम है, उसी स्वतंत्रता का। माताओं पुत्रों को ज्यादा स्नेह नहीं देना, और आपने ज्यादा ही स्नेह दिया है, इसलिए बिगड़ गए हैं। ज्यादा स्नेह, देखो संस्कार, माता जी हंस रही तुम्हारी, बड़ी समस्या है। ज्यादा स्नेह दे दिया है, और इतना स्नेह दे दिया है, इतना स्नेह दे दिया है कि शायद वह आपके उन विचारों को नहीं समझना चाहते जिन विचारों को उन्हें समझना चाहिए था। मैं अक्सर कहता हूं युवाओं से कि जब तक ग्रस्त मार्ग में हो तब तक माता पिता से बढ़ के तुम्हारे लिए भगवान भी नहीं है, और जब मोक्ष मार्ग में हो तो गुरु से बढ़ के माता पिता भी नहीं है। जहां जैसे जी रहे हो वहां वैसे जियो। जिन परिस्थितियों में तुम रह रहे हो उनको उस तरीके से अपने अंदर डालने का प्रयास करो। माता पिता वो हैं जो जिनने तुम्हारे देह को निर्मित कराया। तुम्हारे पुण्य रहे होंगे किसी भव के, सो तुम्हें मनुष्य गति का बंध हो गया, परंतु माता पिता के निमित्त से यह शरीर प्राप्त हुआ है। और वह शरीर का अगर हमने उनके लिए उपयोग नहीं किया तो समझ लेना दुरुपयोग किया। या तो अपने आत्म कल्याण के लिए शरीर के साथ ऐसा करना कि माता पिता को छोड़ देना। संस्कार समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा करना कि आत्म कल्याण के लिए भले ही माता पिता को छोड़ देना, परंतु अगर आत्म कल्याण नहीं करना है ना तो ब्रह्मरूपी की तरफ कभी नहीं मुख मोड़ देना, अपने माता पिता के चरणों में ही रहना। अगर तुमको एक शब्द भी वैराग मार्ग का धारण करना है तो एक चीज ध्यान रखना कि वैराग तुम्हारे माता पिता के चरणों से होकर ही गुजरेगा। क्योंकि सबसे पहले समर्पण तुम्हें उन माता पिता के प्रति दिखाना पड़ेगा जिन माता पिता ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा खड़ा किया। यानी कि वैराग का रास्ता भी माता पिता के चरणों से।
ओहो, तो फिर संसार का रास्ता फिर कैसे माता पिता के विपरीत हो सकता है? ये समस्याएं आज खड़ी हो गई हैं, इसलिए घर परिवारों में लड़ाइयां बड़ी हो गई हैं। इसलिए रामचरितमानस या पद्म पुराण में रामचंद्र जी के जीवन को, चरित्र को पढ़ के क्यों नहीं होगा? जब राम जैसा भाइयों में एक दूसरे में प्रेम होगा ना, तब जाके वह सार्थक तक आएगी। और ये प्रेम खत्म हो रहा है दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। उसका कारण बहुत सी चीजें हैं, और मैं ये मानता हूं कि उन चीजों का कोई दोष नहीं है। मैं ये मानता हूं क्योंकि मैंने जो देखी है धारणा युवाओं के अंदर, वह यह देखी है कि वो आपके आज के समय के, आज की पद्धति के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि एडवांस हो गए हैं। इसलिए उनके जीवन में बहुत सारे चांस हो गए हैं। वो कहते हैं हम कहीं ना कहीं तो चांस लेंगे, किसी किसी जगह पर चांस लेंगे, और जब जाकर वहां चांस लेते हैं ना, तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, दर्द से कराहते हैं, और रोते हुए फिर भगवान के चरणों में ही आते हैं। सत्य तो यही है। आज की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो विडंबना हर जाति, हर मत, हर संप्रदाय में है, हर जगह। ये समस्या किसी एक धर्म, जाति, मत, संप्रदाय की नहीं है। जे बातों को मैं जो बोल रहा हूं, घर घर की बातें हैं, और ये घर घर की बातों का समाधान भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बतलाए गए मार्ग से ही निकलता है। इन बातों का समाधान रामचरित जी के जीवन काल से ही निकलता है। इन बातों का समाधान समर्पण भाव और प्रेम भाव से ही निकलेगा। कभी भी चले जाना, कहीं भी चले जाना, बिना प्रेम के परमात्मा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं उस वात्सल्य अंग अर्थात प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। अक्षय कुछ और तो नहीं कहता, मैं यही कहता हूं मेरे पास कुछ नहीं है। हर जगह मैं यही प्रयास करता हूं कि शायद किसी के हृदय में मैं अपनी स्थान को बना लूं, शायद। क्योंकि अगर किसी के हृदय में मैंने 2 मिनट के लिए भी स्थान बनाया ना, तो मुझे उतने समय के लिए कहीं ना कहीं यह लगेगा कि सामने वाला मेरे प्रति सद्भावना बहा रहा है, और उसकी सद्भावना मेरी 16 करण भावनाओं में, विनय भावना में आ जाएगी। क्योंकि वह सद्भावना तभी बहा पाएगा, तभी तक मैं उसके सामने झुकूंगा, अपना बना लूंगा। इसलिए जीवन में बहुत सारी चीजों को देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, बल्कि उतारना भी है। और नहीं उतरी ना, तो दुनिया की नजरों से तो उतरोगे सो उतरोगे, माता पिता की नजरों से उतरोगे सो उतरोगे, गुरु की नजरों से उतरोगे सो उतरोगे, भगवान की नजरों से भी उतर जाओगे। और कहते हैं कि नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि नजरों से न गिर जाए। आहा, और नजरों से उतरा तो मुश्किल है संभल पाना। अगर नजरों से उतर गए, दुनिया की नजरों से उतर जाना, मैं कह रहा हूं, अगर गृहस्थ मार्ग में हो तो माता पिता की नजरों से नहीं उतरना, और मोक्ष मार्ग में हो तो गुरु की नजरों से नहीं उतरना। क्योंकि दोनों जगह तुम उनकी नजरों से उतरे तो भगवान की नजर से अपने आप उतर जाओगे। भगवान तुम्हें नजरों से नहीं गिराएंगे, तुम स्वतः गिर जाओगे। क्योंकि जो मां बाप की नजरों में गिर जाता है वो कहीं जाके नहीं उठ पाता है। मैं सत्य कह रहा हूं राहुल, जब तक मेरी मां और पिता ने आज्ञा नहीं दी थी, तब तक मैं शरीर को लेकर मोक्ष मार्ग पे नहीं आया। कल तुम कह रहे थे बैराग दिवस, बैराग दिवस। काय को बैराग दिवस? मेरी माँ का उपकार दिवस था कि उसने माँ पाल पोस के बड़ा किया, और जब आया तो मुझे विदा किया। ये उपकार दिवस था उस माँ का मेरे ऊपर, वैराग दिवस नहीं था। मैं चाहता हूं कि हर जन्म मुझे ऐसी मां की कोख से जन्म मिले जो छत्राणी हो, और जिसके हृदय में छत्राणियों वाला वो दामा हो कि बेटा जाओ, एक मां को रुला के जा रहे हो, हजारों मां को मुस्कुराना। मैं चाहता हूं कि बनना तो गृहस्थ जीवन में ऐसे पुत्र बनना कि गृहस्थ घर से निकलो तो माता पिता को बिना बताए नहीं निकलना।
और शिष्य बनना तो ऐसे बनना कि गुरु को बिना बताए एक कार्य भी नहीं करना, और गुरु कोई एक को नहीं बनाना, 3 कम 9 करोड़ मुनराज को बनाना। गलती से राहुल विराग सागर जी को बना लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 3 कम 9 करोड़ मुनराज ही हमारे गुरु हैं, कोई एक नहीं है, सभी हैं जितने भी हैं, चाहे वो द्रव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी हो। मैं अक्सर कहता हूं इस बात के लिए, जब दिगंबर भेष की पत्थर की सूरत में हम भगवान की मूरत देख लेते हैं, या भगवान की सूरत उस मूरत में देख लेते हैं, तो फिर तो साक्षात चलते फिरते भगवान हैं। कोई कम कोई ज्यादा कैसे हो सकते हैं? कोई नीचे कोई ऊंचे कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी दृष्टि में नीच और ऊंच है। समझ में आया कि नहीं आया? ये होना चाहिए। वीतराग सर्वप्रभु रामचंद्र भगवान जब जंगल में अपने उस वनवास काल को बिता रहे थे, तो हर किसी को अपना बना रहे थे। क्या कर रहे थे? हर किसी को अपना बना रहे थे। ऐसी कोई जाति नहीं थी जिसको उनने अपनी छाती से न लगाया हो। भगवान श्री राम जब अपने ग्रस्त मार्ग में राजकुमार अवस्था में, बाद में हुई मां आर्का सीता के साथ जब वनवास में चल रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो चाहे मां सीता के हरण के पहले का हो या बाद का किस्सा हो, हर समय उनने हर जाति मत संप्रदाय के व्यक्ति को अपनी छाती से लगाया है। ये शायद हमने समझ पाया है आज तक। और आप हो कि करते नहीं किसी को माफ हो और कहते हो कि आप साफ हो। वाह, क्या बात है आप लोगों की। ये कहां से कैसे हो सकता है? मैं मानता हूं कि भेदभाव की नजर ना हो, परंतु एक प्रभाव की नजर जरूर होनी चाहिए जो अपने स्वभाव की ओर जाए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हारा किसी भी प्रकार से कल्याण का भाव जागृत हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर मार्ग पे, चाहे ग्रस्त मार्ग हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे व्यावहारिक मार्ग हो, चाहे व्यापारिक मार्ग हो, चाहे आपकी पढ़ाई का काल हो, चाहे समय विकराल हो, समझ में आया कि नहीं आया? चाहे आपकी पढ़ाई का काल हो, चाहे समय विकराल हो, चाहे बुरा हाल हो या जीवन माला माल हो, परंतु हमेशा प्रेम का ही धमाल हो और प्रेम का ही कमाल हो, नहीं किसी के बीच बवाल हो। यही तो है महावीर का किस्सा, जो जीवन के हर हिस्से को सुंदर बना देता है, जो हमारी जीवन की श्रृंखला को ऐसा बना देता है जैसे कि महकता हुआ पुष्प, ऐसा बना देता है जैसे कि जहां कोई हमको देखे और देखकर ही मुस्कुरा दे। वो जीवन हो तो आनंद है। नहीं, कहां आनंद है बताओ? कई लोगों को तो भगवान के मंदिर की दहलीज में आने में भी दिक्कत होती है। उसका कारण पता है क्या है? कि शायद मंदिर की दहलीज में जो लोग आ रहे हैं वो मंदिर की दहलीज की मर्यादा निभा नहीं रहे हैं। कई लोग शायद मंदिरों में इसलिए नहीं आते कि मंदिरों की दहलीज में जो जाते हैं उनके चारित्र मंदिर के बाहर कुछ और होते हैं और मंदिर के अंदर कुछ और होते हैं। तो वो लोग सोच लेते हैं, वो विचार कर लेते हैं कि मंदिर में जाने वाले ऐसे, तो हम तो बिना मंदिर के ठीक है। क्या विचार करेंगे वो? क्या चिंतन आएगा उनका? इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चारित्र इतना उज्जवल हो कि जग जग में जाकर, यानी किसी भी जीव मात्र के अंदर वह दीप प्रज्वलित कर दे हम, जो प्रेम का, दया का, करुणा का, अहिंसा का, मैत्री का और एक सामाजिक श्रृंखला को एक करने का हो। और जब तक यह श्रृंखला प्रारंभ नहीं होगी ना, कुछ भी करते रहना, कितना भी करते रहना, आप कभी तरोगे नहीं। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहेगा। 84 के चक्कर में पड़े रहोगे। और मंदिर में अपन इसलिए आते हैं, मुझे तो लगता है कि कुछ लोग तो ये भी विचार करके आते हैं कि भगवान संसार की संपदा आपने छोड़ दी, वो हमें दे दो, आपके काम की तो है नहीं है। कहते हैं लक्ष्मी जी आपके आसपास घूमती रहती हैं,
क्योंकि साधुओं की सेवा के लिए देवी लक्ष्मी भी घूमते रहती हैं। उनका भी कहना रहता है कि जहां साधु की सेवा होगी वहां हम जाएंगे। परंतु भैया हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी चाहिए, ऐसी जो हमें हमेशा के लिए सुखी कर दे, सदा के लिए हमारे जीवन में सुख को भर दे, और हमें एक ऐसा वर दे कि हमें फिर कभी जन्म को लेना ना पड़े। इसलिए चावल चढ़ाते हैं जैनी कि बन जाए चैनी, चैन हो जाए सबके अंदर। इसलिए चढ़ाते हैं चावल कि पुनः चावल की भांति, जैसे चावल डाल दोगे तो जन्म नहीं लेगा, इसी प्रकार से हम चावल की भांति बन जाए। यही है ना, कहा ना, गलत तो नहीं कहा मैंने, चलो कम से कम प्रमाणित तो करो आपने। हमारा कहने का मतलब यही है कि प्रेम अगर नहीं कहीं है तो समझ लेना आपका धर्म नहीं सही है। अगर आपके पास प्रेम है तो मैं आपके लिए सत्य कह रहा हूं, हर व्यक्ति के पास आपके लिए टाइम होगा, हर व्यक्ति आपके पास खड़ा होगा, हर व्यक्ति आपकी मुश्किलों में सीना तान के अड़ा होगा, और वही व्यक्ति आपके लिए बड़ा होगा। भगवान महावीर स्वामी 12 साल, इसलिए मैंने कहा कि 12 साल कितना धैर्य रखा होगा उनने। तुमसे अगर कह दिया जाए कि 2 दिन जंगल में रह लो तो तुम कहोगे हमारी हालत खराब हो रही है, भूख लग रही है, घर वाले याद आ रहे हैं, और जैसे ही घर में आ जाओगे तो लड़ाइयां चालू। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी हालत क्या है। तुम ना इधर के हो ना उधर के हो, तुम किधर के हो भैया? विचार तो करो खुद में कि भगवान महावीर स्वामी को अपना कहते हो और किसी ने कुछ भी कह दिया तो बिल्कुल नहीं सहते हो। कैसे भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हो सकते हैं हम? वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान ने जीवन की श्रृंखला को इतना प्रेममयी बनाया कि उनने इतनी दया दिखलाई, इतनी दया दिखलाई, इतनी दया दिखलाई कि जब जटायु का समय आया तो उसको अपना परिवार का ऐसे ज्यादा मान लिया। हमें विचार करना चाहिए इन बातों के लिए। यानी कि जिन महामानव ने, जिन महापुरुष ने, जिन भव्य जीव ने, जिन भगवान श्री राम ने अपने ग्रस्त मार्ग की उस श्रृंखला में देखे तो 25 को प्रेम कर लिया, और हम इंसान को प्रेम नहीं कर पा रहे। आज कंडीशन बहुत खराब है कि आज इतनी विकराल परिस्थितियां हैं कि जानवर को तो इतने अच्छे से गले लगाते हैं जैसे कि परिवार का हो। लगाना भी चाहिए, मैं इसका सपोर्टर हूं, परंतु परिवार को तो ऐसे गले से दूर करते हैं जैसे वो जानवर हो। ये कौन सी बात है? अरे गलतियां हो गई होंगी, बैठ के सुलझाई जा सकती हैं। बुराइयां परिवार में सबके होती हैं। 4 बर्तन रहते हैं अगर डलिया में तो खनखनाते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोगों के चौका में डलिया होती होगी, होती है ना? अब तो वो चलने लगी है ना, रेक बिल्कुल अलग अलग रख जाते हैं, सब प्लेट अलग, कटोरी अलग, ऐसा हो जाता है ना। फिर भी जब डलिया रहती है तो उसमें से एक बर्तन उठाते हैं तो खनखनाहट होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उन बर्तनों को आप बाहर फेंक देते हो। ऐसा होता है क्या? क्यों? परिवार का भी तो ऐसा ही हिस्सा है। जिस प्रकार से चौके में एक एक बर्तन का महत्व है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा माताओं? अगर चौका में एक कटोरी कम पड़ जाती तो दूसरे दिन बाजार से आ जाती है कि नहीं, आज चौका लगने में फलानी फलानी सामग्री के लिए कटोरी कम पड़ गई थी, कटोरी मंगा लो। चम्मच कम पड़ गई थी, चम्मच मंगा लो। यानी इतनी सारी चीजें मंगा लेते हो, तो जब घर परिवार में महोत्सव होते हैं तो अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बुला पाते हो? वो भी तो तुम्हारे परिवार के वो हिस्सा हैं जो जीवन का एक किस्सा है। बुराइयां हो भी जाए तो सीने से लगा लेना, अपने को कोई दूर करने आए तो उसको भगा देना। मिलाने का काम करो, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करो। इसलिए मैं कहता हूं कि साधक सुई धागे के समान होते हैं। कैसे होते हैं? सुई धागे के समान।
चुभते तो हैं, सिल के जाते हैं। क्या कहा? चुभते तो हैं, सिल के जाते हैं, अपनों से मिलके और मिला के जाते हैं। साधक ऐसे होते हैं, और जो साधक नहीं होते हैं वो कैंची के समान होते हैं, पता नहीं चलते कब खर्र से करके निकल जाते हैं, काट के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। देखा है माताओं आपने, कभी जब आप कपड़े को काटते हो ना, कपड़ा काटते हो कैंचियों से, कितनी जल्दी कैंची निकलती है, परंतु सुई धागा धीरे धीरे जाता है। और गलती से चुभ भी जाए ना तो उसको अपन भगा दूर नहीं करते हैं। अगर सुई जो है धागे में पुरोई हुई हो तो उसको अपन क्या नहीं करते, अगर चुभ भी जाए कपड़ा सिलते समय तो उसको हटाते नहीं है, सिलते चले जाते हैं, सिलते चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? और बिना धागा की हो तो उठा के डिब्बी में डाल के बंद करके रख देते हैं, ऐसा ही होता है ना। प्रेम रूपी धागा और साधु रूपी सुई, क्या कहा मैंने? प्रेम रूपी धागा, साधक रूपी सुई अगर तुमने समझ ली और जान ली तो हम आपको सत्य कह रहे हैं कि जिंदगी अगर फटी होगी तो सिल जाएगी। जिंदगी अगर कपड़े कपड़े होगी तो एक हो जाएगी, तुम्हारे जीवन की श्रृंखला नेक हो जाएगी और तुम्हारी समाज एक हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? परंतु बिना प्रेम रूपी धागा के साधक किसी मतलब का नहीं है, चुभता भी है और सिलता भी नहीं है। क्या कहा मैंने? बिना प्रेम रूपी धागा का साधक चुभता भी है और सिलता भी नहीं है, परंतु प्रेम रूपी धागे से परिपूर्ण साधक चुभता तो है परंतु सिलता है, मिलता है और मिलाता है। इसलिए मैंने अपने जीवन का एक ही सूत्र सिद्धांत बनाया है कि मैंने हर किसी के अंतरंग में अपने महावीर स्वामी और वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान को पाया है। एक ही सिद्धांत बनाया है कि जब मैं किसी हिंदू को देखता हूं, मुस्लिम को देखता हूं, जैन को देखता हूं, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बौद्ध को देखता हूं, तो मैं उसके अंदर आत्मा शुद्ध को देखता हूं कि आत्मा शुद्ध है, होने वाला ये परमात्मा है, इसका भी कभी भी भव जागृत हो सकता है, इसका भी सिद्ध स्वरूप आकृत हो सकता है, तो मैं अपने जीवन को क्यों विकृत करूं इसकी अभिनय करके। जिस दिन हमारे ज्ञान में आ जाएगा उस दिन बेइज्जती किसी की कर ही नहीं पाएंगे। संस्कार आपकी माता जी कह रहे होंगे कल हमाओ का करो, तो ऐसा तो नहीं है। कल हमने आपको उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया था, और कह भी दिया तो क्या कर लोगे? ओहो, हे मां, मैं आभारी हूं आप लोगों का, खासकर आपका और सिया का जाना, क्योंकि सिया के लिए अगर मैं वहां, हो सिया भी आ गई, अगर सिया के लिए मैं वहां नहीं गया होता तो यहां भी नहीं आया होता। समझ में आया कि नहीं आया? और अपनी इतनी माताओं से, अपने इतने परिवारजनों से और इस गांव के सभी लोगों से अपना नाता नहीं जोड़ पाया होता, क्योंकि हर गांव का, हर समाज का, हर जाति का व्यक्ति मेरा अपना है। और जैनियों का बच्चा का मैं सपना हूं, लकाए, क्योंकि जैनियों के बच्चों को तो ये लग रहा है कि हमारी हरकतों पे बार ना कर दे, हमारी चल रही जीवन को तार तार ना कर दे, हमारे जीवन की श्रृंखला को बेकार ना कर दे। अगर प्रवचन में जाके बैठ गए ब्रह्मरूपी के सामने तो हमें शर्मसार ना कर दे। समझ में नहीं आ रही है? सम्यक को समझाना, नाम सम्यक रखने से सम्यक नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? नाम सम्यक रखने से सम्यक नहीं होता है, काम भी सम्यक होना चाहिए। मित्रों के लिए समय होता है और धर्मात्माओं के लिए समय नहीं होता है। ये जीवन की श्रृंखला है, जो कहूंगा सरेआम कहूंगा, बिना दाम कहूंगा, जो है सो है, तय तो तय।
समझाएं इसलिए दी जाती है कि समझ जाओ, ना पता चले कि कल के दिन रोना पड़े और फिर हमको ही फिर वो क्रिया धोना पड़े। जो है सो है, तय तो तय। सत्य को समझने की जरूरत है, परंतु जैनी के बच्चों को ब्रह्मरूपी की जरूरत कतई नहीं है। कमरा में है, मंदिर में नहीं है। कमरे में आएंगे मिलने, गुरु जी कछु अच्छी बातें हो जाएं, आनंद आ जाता है आपसे मिलके। जो आनंद मुझसे मिलके आता है वो आनंद भगवान से मिलके भी आना चाहिए, और जो आनंद भगवान से मिलके आता है वो आनंद हमसे भी मिलके आना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तो ये तय करके निकला हूं, क्योंकि मुझे भी एक दिन सिद्ध होना है। मैं तय करके निकला हूं, मैं डर के नहीं भागा हूं, डरा के भागा हूं। कैसे भागा हूं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं डर के नहीं भागा हूं माताओं, मैं डरा के भागा हूं। तो मैंने कहा कि मां जाने दो, तो इकलौते पुत्र को कौन सी मां जाने देगी? जाने देगी कोई? हाँ, वो कह रही जाने देगी। फिर ना कहियो कि शादी करवा दो हमारे लड़का की, कह दो कि चले जाओ ब्रह्मरूपी के साथ में, दे दो उनका हाथ हमारे हाथ में। बोल नहीं, अब बात करेंगे बाद में। हे मां, हम तो ऐसे ही कह रहे, ऐसे ही नहीं कह रहे, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्य यही है, यही यथार्थ है कि मैं डर के नहीं, डरा के निकला हूं। मैं अपना कल्याण मार्ग कराने के लिए निकला हूं और आप सबके लिए निमित्त बनने निकला हूं। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपके लिए निमित्त बनूंगा, परंतु यह भी सत्य है कि जिस दिन बनूंगा उस दिन मैं भी सिद्ध बनूंगा, ये तय है। क्योंकि दो ही सूत्र और सिद्धांत बचपन से रटे हैं, जो है सो है, तय तो तय। दो ही सिद्धांत है ना बेटा सिया, जो है सो है, तय तो तय। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि डर के नहीं, डरा के निकला हूं। मां बोली नहीं जाने दूंगी, मैंने कहा मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा, मुझे क्या लेना देना। बोले क्यों? तो पता है क्या कहा कि जाओ बेटा कहीं तो जीवित रहोगे। तो डरा के निकला कि नहीं निकला? यानी कि डर गई, और हमने उसकी ममता का फायदा उठाकर अपना मोक्ष मार्ग तय कर लिया। परंतु मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि माताओं, हमारे जीवन कुछ साल और कुछ ही साल का है, ज्यादा का नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमारे पुरातन संस्कृति को संजो कर रखा। भारत जब गुलाम था तब भारत की संस्कृति बची रही, और मुझे लग रहा है कि आजादी पची नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? भारत गुलाम था तब भारत की संस्कृति बची रही, और मुझे लगता है कि आजादी आजकल के लड़कों को पची नहीं। भगत सिंह का जमाना इनने देखा होता ना, तो इनकी जीवन में एक ऐसी रेखा बन चुकी होती जो क्रांतिकारी रेखा होती, जो पाखंड और आडंबर को खत्म करने की रेखा होती, वो रेखा होती। 23 साल के वो लड़के अपना नाम कर गए, और उनने जीवन में वह कार्य किया कि आज हम आजादी की श्वास ले रहे हैं, आने वाली भविष्य की आस ले रहे हैं, और मुझे तो लगता है कुसंस्कृति की प्यास ले रहे हैं। संस्कृति की प्यास तो खत्म ही सी हो गई बच्चों के आगे। मुझे यही लगता है कि कई बार, एक बार दूसरा व्यक्तित्व तो यह समझ लेता है कि महावीर कौन है, परंतु जैनी का बच्चा नहीं समझना चाहता कि महावीर कौन है। कहते हैं ना, रोज कहता हूं कि आसानी से मिली हुई चीज की कदर नहीं होती। और क्यों होना भी नहीं चाहिए। आपने आसानी से जो दिया, पहले गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, बचपन में ही बच्चों को घर से बाहर कर दिया जाता था,
और उनको उस अभाव में जिया रखाते करते थे जिससे कि वो धर्म के प्रभाव में जी लेते थे। कुछ काल जीवन के अभाव में जिए, कुछ समय जीवन के अभाव में जिए, और जब अभाव में जिए तो धर्म के प्रभाव में जिए। और आपके बच्चे आज प्रभाव में जी रहे हैं, इसलिए वह धर्म के अभाव में जी रहे हैं। किसी और ने नहीं किया, ये सब आपका किया धरा है, किसी और का नहीं है। और जब तक ये आप लोग नहीं करोगे, नहीं सुधारोगे, तब तक नहीं सुधरेगा। इसलिए मैंने कहा, जो अच्छा पुत्र नहीं बना वो अच्छा पिता नहीं बन सकता, जो अच्छा शिष्य नहीं बना वो अच्छा गुरु नहीं बन सकता, जो अच्छा भक्त नहीं बना वो अच्छा सच्चा भगवान नहीं बन सकता। जो अच्छा भक्त बन जाता है वो सच्चा भगवान बन जाता है, और जो अच्छा शिष्य बन जाता है वो पक्का गुरु बन जाता है। ये जीवन की श्रृंखला है। जो सच्चा पुत्र बन जाता है वो अच्छा पिता बन जाता है। वो कड़ी है जो दिखती तो बहुत छोटी है, परंतु ये जीवन की सबसे बड़ी है, कड़ी सबसे बड़ी है। इसलिए जीवन को सुधारने के लिए हमें पहले अंतरंग को सुधारना पड़ेगा। समाज के हर बच्चा को, हर व्यक्ति को वो प्रेम देना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से वो हमसे दूर ना हो पाए, एकांत में जाकर रो ना पाए। इसलिए मैं कहता रहता हूं इस बात को, समझो मेरी बात को, ना रोते रहोगे रात को। समझो मेरी बात को, रोना पड़ेगा। सबके सामने रो के नहीं दिखा पाओगे तो अकेले में रोगे कि क्या हो रहा हमारे जीवन में। और कई घर हैं ऐसे जिनके अंतरंग में गड़बड़ हो चुकी है, उनके परिवारों में। उसका कारण यही है कि कुसंस्कार घुल चुके हैं, क्योंकि वो कुसंस्कारियों से आपके पुत्र मिल चुके हैं। संस्कारियों से मिले, वह किसी भी जाति मत संप्रदाय का हो, संस्कारी हो, माता पिता की बात सुनना और जानना सिखाता हो, भगवान को समझना सिखाता हो, उससे मिले, उसके साथ बैठे, उसके साथ वार्तालाप करें, तो शायद आपके पारिवारिक किस्से और हिस्से जीवन को सुलझ जाएंगे। और अपने बच्चों से 2 मिनट बैठकर नहीं तो 5 मिनट बैठ के सब माताओं, हे भव्य पुरुषों, बात करो, उन्हें बिठा लो, उनके हृदय की बात लो। माताओं, आप बच्चियों से बात करो, भव्य पुरुषों आप बच्चों से बात करो। मैं सभी से इसलिए कह रहा हूं कि शायद बच्चे बच्चियों को लगता है कि उनकी बात कोई सुनता नहीं है, इसलिए वह अपनी बातें किसी और को सुनाने लगते हैं, और ये हो जाता है कि आपके पल्लू से बाहर निकल जाते हैं। फिर आप कहते हो ये क्या हुआ। ये गलतियां बच्चों की हैं कि माता पिता सुने ना सुने, परंतु तुम्हारा तो कर्तव्य है ना माता पिता के प्रति समर्पित रहना। ये श्रृंखला प्रारंभ होनी चाहिए। ये श्रृंखला प्रारंभ नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुनय बने हैं, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है कि भैया अगर आप लोगों ने अपनी परिस्थितियों को नहीं संभाला तो आपकी जीवन की श्रृंखला बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। ओह बेटा बाहर घूम रहे थे, कितने अच्छे मुस्कुरा रहे हो, वाह। ओहो बेटा हमने देख लिया था तुमको वहां। ये आंखें के सामने जो नहीं होता वो दिख जाता है, तुम तो आंखों के सामने थे मेरे प्रिय। हे भव्य जीव, होने वाले भगवान आत्मा, विचार लगाओ। ओहो मुस्कुरा रहे हो, खुद पे मुस्कुराओ। सब लोग, आप लोग भी तो ऐसे ही हो ना। ओहो कमरे में मजा आता है कि यहां आनंद आ रहा है बेटा, कैसो लग रहा हो, तनक तनक देख लो नेक। हे प्रिय, नहीं देख रहे। इसलिए मेरा मानना है कि प्रेम दो। क्या दो? ये ऐसे ही नहीं बैठे ये बच्चे। मुझे लगा है कि शायद मैंने क्यों ए बेटा प्रेम दिया हमने कि नहीं दिया, तो ठीक है चलो कम से कम तुमने क्लियर तो किया। हां मेरा बस यही मानना है, आप प्रेम दो, व्यक्ति आपको समझेगा, व्यक्ति आपके पास आएगा, आप उन्हें हृदय से लगाओ, आप उनकी बातों को समझो। इसलिए बैठो और बच्चों से बात करो, उनकी बातों को विचार करो,
और उन्हें समझाओ कि हे बेटा चिंता नहीं करो, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, सब कुछ ही तो तुम्हारा है, हमारा है क्या। गलत तो नहीं कहा? ओहो, कहीं इनको जाप को समय होगा क्योंकि प्रवचन को समय खत्म। सही है ना? आपकी नहीं कह रहे, आपकी छोटी बहन की कह रहे भैया, आपसे को काछू कह सकते है, आपसे कोई कछु नहीं कह सकता। सही है कि नहीं है? ओहो, इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि आपका कल्याण मार्ग जल्दी प्रशस्त हो, क्योंकि हमारा धर्मशाला का मार्ग प्रशस्त होने का समय आ गया है। सही कहा ना? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बतलाए गए मार्ग और वीतराग सर्वक प्रभु रामचंद्र भगवान के द्वारा जिए गए हुए 14 साल का वनवास और हनुमान जी के द्वारा की गई वह श्रद्धा और समर्पण का भाव हमें समझना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। तब गौतम गढ़धर जैसे हम बन पाएंगे, तब आचार्यों को हम समझ पाएंगे। तब तक हम कितना भी कुछ भी पाठ जाप स्वाध्याय कर ले, संयम नहीं आने वाला। संयम आ गया? ओहो, नहीं आया अभी। हम बाहर वाले संयम की बात कर रहे हैं, जिसको बाहरी घर है, आता है ना वो रोज। हाँ तो ठीक है, बैडमिंटन खेल ले, खेलन दो भैया, हम भगवान की वाणी में, और आप लोग हमें झेल रहे। बताओ, गलत तो नहीं बोला इतनी देर में हमने? कितने बेकार हैं हम, आप हमें सहन कर रहे हो, ये आपकी महानता है। आप हमें सुन रहे हो, ये आपका हमारे प्रति प्रेम है। नहीं, हम जैसे को कौन सुन सकता है? कह देखो जाओ, भग रहे नहीं तुम यहां से, क्योंकि इतना अच्छा कहां बोल पाते हैं हम, हमको अच्छा बोलना नहीं आता है ना। कछु हमें नहीं बता दो, तनक तनक सी। अब हमारी गलती नहीं, क्योंकि आप हमें सामने दिख जाती हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी गलती है का? कोई कोई तो सोच रहा हम दिखेंगे नहीं, 8:30 बजे ही जाएंगे। सिस्टम है क्लियर। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों का कल्याण हो, आप लोगों की आध्यात्मिक श्रृंखला आगे बढ़े और आप लोगों का जीवन सार्थक हो। इसी शुभकामना के साथ, अगर मैंने कुछ अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को कुछ कहा हो, कुछ बुरा लगा हो, तो मुझे माफ करना, अपने दिलों को साफ करना। इसी शुभ भावना के साथ सभी जीवात्माओं का कल्याण हो। ओम नमः सिद्ध वज्र महावीर भगवान की जय।